हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच की तैयारी। मैंने यहाँ पे की है और यहाँ पे मैंने रख दिया है फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है घी। और घी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी। मैं बनाऊँगी, ये मैंने रात को सब्जी बनाई थी, मिक्स सब्जी मैंने बनाई थी। तो मैं ये गर्म करी थी। मैं सोच रही थी कि चलो मैं सब्जी और पराठा बच्चों को दे दूँगी, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं, हमें यहाँ सब्जी का पराठा बना के दो। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर सब्जी को अच्छे से भून लिया था, भून के अच्छे से किया मैश। मैश करने के बाद मैंने एक प्लेट में रख दिया था, क्योंकि गर्म थी, वो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गैस पे रख दी है चाय और एक पे रख दिया है तवा। इतना मैं मेरी ये चाय बनेगी और ये भी ठंडा हो जाएगा इतना। तो क्योंकि ये गर्म था ज़्यादा, तो उसके तो पराठे बनने वाले थे नहीं, इसलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये हल्का नहीं, ये तो ये ठंडा हो गया था, बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ था, हल्का गुनगुना था। तो यहाँ पे फिर उसके मेरे को पराठे बनाने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। तो मैंने दो दो रोटी बना के तब इसके डबल लेयर से मैंने इसके पराठे बनाए हैं। और चाय मेरी बन चुकी थी। सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए पराठा बनाया था और मन्नू ले गई थी कान्हा जी के लिए नाश्ता, और वो ना कान्हा जी को भोग लगा देगी। मन्नू ने इस टाइम मन्नू तीनों बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके थे। मन्नू ने कान्हा जी को नहला के पूजा कर ली थी, उनको नाश्ता करवाया। और इसमें चाय भी मेरी, मैं ध्यान ही नहीं गया, मैं पराठा सेक गई थी और चाय भी मेरी काफ़ी सारी वो पक पक के आधी हो गई, मतलब लाल हो गई बिल्कुल। तो जी फिर मन्नू ने कान्हा जी को करवाया नाश्ता, और मन्नू नाश्ता करवा के कान्हा जी को चली गई थी, क्योंकि बच्चे हो रहे थे लेट। और मन्नू लंच भी नहीं लेके गई थी, तो उसका लंच फिर मैंने यहाँ पे पैक कर दिया था, क्योंकि वो ले जाएगी तृप्ति। तृप्ति और अभिनव अभी घर पे ही थे। और मैं ना काफ़ी टाइम जल्दी भी मैं उठ गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये जो मैंने सब्जी भूनने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने को अच्छे से भूना और फिर मैश किया, और इसी में मेरे को टाइम लग गया था। इतने टाइम में तो लंच इनका पैक हो जाता, अगर मेरे को सिर्फ रोटी बनानी होती तो लंच पैक हो जाता, लेकिन पराठे बनाने मेरे को लग गया था काफ़ी टाइम, और ये बच्चे लेट भी हो गए थे। तो मैंने एक एक पराठा दोनों बहनों को दे दिया था। तृप्ति दोनों अपना और मन्नू का लंच लेके तृप्ति तो चली गई थी, फिर रह गया था अभिनव। और अभिनव भी जा रहा था, और फिर मैंने उसको वापस बुलाया कि नहीं वो लंच लेके जाए, क्योंकि और कुछ ऐसा था नहीं मेरे पास जो मैं उसको दे देती, वो खा लेता। और 2:30 बजे वो आते हैं, फिर पूरा दिन बच्चा भूखा कैसे रहता। इसलिए फिर मैंने उसको बुलाया, और वहाँ 8:05 हो चुके थे। और मैंने इसको जल्दी जल्दी फिर एक पराठा बना के भी दिया, और उसको लंच पैक करके मैंने उसको दे दिया था अभिनव को। और वो चला भी गया था, लेकिन फिर वो हो गया लेट। 8:10 का इनका स्कूल है, तो इसलिए 8:10 तक एंट्री होती है, उसके बाद किसी बच्चे की एंट्री नहीं करने देते हो। और इसको ना 8:10 घर पे ही हो गए थे। तो ये फिर गया इतना, इसको 4 से 5 मिनट वहाँ पे लग जाती है स्कूल जाते जाते। तो इसलिए ये हो गया था लेट, और फिर ये आ गया था घर, वापस आ गया उसके बाद ही फिर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टाइम हो गया दोपहर के 12 बज चुके। काम मेरा सारा ऐसे ही पड़ा है, अभी लगूंगी अपने काम पे। नम्रता भी आज कॉलेज गई है, और वो तृप्ति मन्नू भी आज स्कूल गई है। अभिनव नहीं गया आज, क्योंकि लेट हो गया था। तो जी चलिए लगती हूँ अपने काम पे। अभी काम मेरा सारा ऐसे ही पड़ा है। देखिए, कुछ बर्तन मैंने कर दिए थे, कुछ ये मेरे भी रह गए हैं। 2-4 बर्तन है, बाकी तो कुछ इतने हैं। किचन मेरी ज़्यादा नहीं है, किचन में मेरा थोड़ी देर का काम है बस, वो भी मैं कर लेती हूँ। घर सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। तो फ्रेंड्स चलिए लगती हूँ अपने काम पे, किचन कर लेती हूँ सब, उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। तो फ्रेंड्स ये भी चले गए थे ऑफिस, और बच्चे तो स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर इनका मैंने खाना बनाया, और मैंने सब्जी बनाई थी आलू बैंगन, और फिर इनका लंच पैक किया और इनके लिए नाश्ता बनाया। ये दोनों भाई भी नाश्ता करके और लंच लेकर चले गए थे। और नम्रता भी इस टाइम कॉलेज चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। बर्तन मैंने कुछ काफ़ी सारे मैंने सुबह ही कर दिए थे पहले ही, जब ये सब नाश्ता कर गए, उसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन साथ के साथ कर दिए थे। फिर उसके बाद ये रह गए थे, इसके पापा ने नाश्ता किया, नम्रता ने किया, हमने किया। 2-4 बर्तन ये मेरे रह गए थे, ये करे। तो फिर मैंने सबसे पहले ये बर्तन करे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अच्छे से पूरी गैस और स्लेब को कर दूँगी साफ़। और कुकर में जो है सब्जी, वो आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो है, तो वो मैंने खाली नहीं की, क्योंकि जब बच्चे आएंगे फिर मैं इसी में इसको गर्म कर लूँगी। और उसके बाद ये मैं दाल आई थी घर से मतलब मेरे ससुराल से। मेरे ससुर ने दाल ली थी, वो इकट्ठी लेते हैं पूरी 1 साल की। तो मेरी देवरानी ने वहीं पे, फिर ये मेरा देवर गया हुआ था, तो उसने फिर सुदेश ने ये भेज दिया था दाल, वही मैंने यहाँ पे खाली की है। उसके बाद मैं आ गई थी, झाड़ू लगानी थी मेरे को,
घर पूरा फैला पड़ा था। और सुबह सुबह ना घर की यही हालत हो जाती है, सबके घरों में शायद यही हाल होगा, मेरे घर में तो यही हाल रहता है सुबह सुबह। और इसको ही करने मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, जो भी संगवाने में सारा काम। तो मैंने अंदर से जितने भी कपड़े थे सब उठाए, वो सब तय करके रखने वाले थे, उनकी सबकी तय करी। बेड से भी जो कंबल था वो उठाया, पूरे बेड को मैंने यहाँ से खाली करके, और बेडशीट में मैंने यहाँ पे चेंज कर दी थी, क्योंकि कई दिन से बिछी हुई थी, 3-4 दिन से वही बिछी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज की, अच्छे से बेड को साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से यहाँ पे साफ़ करके पूरे घर में मैंने लगा दी अच्छे से झाड़ू, दोनों रूम में। फिर मैं आ गई थी बाहर के रूम में, यहाँ पे भी मैं अच्छे से पूरे साफ़ कर दूँगी सोफ़ा। और ये कपड़े वपड़े धोने वाले मैंने रख दिए थे बाहर, और पूरा सोफ़ा करके अच्छे से साफ़ मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और सुबह एक बार झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकला है घर से। कुछ इसमें मूँगफली खाई थी इन्होंने, उसके छिलक थे पॉलीथीन में, और पॉलीथीन फट गई थी, उसके ज़्यादा में यहाँ पे ये फैल गए थे। किचन के उधर मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी, जब मैंने किचन साफ़ की थी तभी मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद कूड़ा उठा के मैंने फेंक दिया था डस्टबिन में। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने करी, ये अंदर की चप्पल है, ये मैंने धो के रख दी है। और यहाँ पे फिर मैं पूरा अच्छे से धो के साफ़ कर दूँगी। और फिर मैंने उसके बाद बाथरूम साफ़ किया, टॉयलेट साफ़ किया, और उधर बैल्कनी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। पूरा बाहर से साफ़ करने के बाद मेरा रह जाएगा पोछा। फिर यहाँ पे वाइपर लगाया, और वाइपर लगा के फिर मैं अंदर लगाऊंगी। पोछा रह गया था बस, बाकी सारे काम मेरे हो गए थे, थोड़े से कपड़े रह गए थे और पोछा मेरा लगाना रह गया था। और ये अभिनव आज देख रहा है टीवी, और अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं थोड़े से कपड़े हैं वो धोंगी हाथ से, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हाथ से ही मैं धो देती हूँ, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो सोचा हाथ से ही मैं धो दूँ। तो ये देखिए ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ी थे। घर का काम हुआ, बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उनको खाना पीना दिया, जो कपड़े धोने थे वो कपड़े धो के ऊपर सुखा के आई हूँ। और अभी टाइम 4:15 हो चुके हैं, और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, अभी नहा के आई हूँ। और अभी बनाऊँगी मैं चाय और रोटी अपने लिए। तो जो और नम्रता आएगी 6-6:15 बजे तक आएगी नम्रता, बाकी काम देखते हैं उसके बाद जो भी होता है। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ फिर। तो नम्रता आ चुकी है कॉलेज से, और 6:15 बजे वो आई है। और अभी बनाऊँगी मैं उसके लिए खाना। खाना में क्या बनाऊँगी मैं उसके लिए, उसकी फरमाइश है आज मूली के पराठे खाने की। तो अभी बना रही हूँ मैं मूली के पराठे नम्रता के लिए। ये दोनों लेटी हुई हैं, मतलब मन्नू काम कर रही है और ये लेटी हुई है। काम कर ले स्कूल का है, कर ले चल। और ये खेल रहा है बैट बॉल, इसको भी कोई काम नहीं है, स्कूल का काम करना नहीं, बस खेलना है। स्कूल नहीं गया तो काम भी नहीं करना। तो जी नम्रता आ गई है, और अभी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। मूली मैंने कद्दूकस करके रख लिया, मैंने नमक लगा के रख दिया है। और सुबह मैंने बनाई थी आज आलू बैंगन की सब्जी। तो अभी तो सब्जी तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, यही बनाई थी आलू बैंगन। सुबह मैंने आलू बैंगन बनाए थे, और अभी बनाऊंगी मैं मूली के पराठे। तो सब्जी तो ये खाई जाएगी, सब्जी तो और मैं बनाऊंगी नहीं, कुछ रखी हुई है, इसी से काम चलेगा। और नम्रता और हम जो भी खाएगा देख लेंगे कौन कौन खाएगा मूली के पराठे। तो जी मैं अभी बना लेती हूँ पराठे और चाय। चल चाय चढ़ा दे। तो यहाँ पे मूली कद्दूकस करके अच्छे से निचोड़ के मैंने मिक्स कर लिया, इसमें नमक, मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे बन गई है चाय, और चाय भी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और चाय बन गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठा। और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा। और फिर पराठा मूली के पराठे नम्रता ने और अभिनव ने खाए थे। मेरे को खाना नहीं खाना था क्योंकि मैंने लेट खाया था, और मन्नू ने खाए थे सिंपल वाले पराठे। बाकी सब्जी मेरे पास रखी हुई थी आलू बैंगन की, तो सब्जी आलू बैंगन रखी है। और नम्रता, अभिनव और मन्नू ने खाना खा ही लिया, मेरे को खाना नहीं है। रह गए तृप्ति और इसके पापा और चाचा, वो जब खाएंगे उनके लिए मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट आएंगे तो उनके लिए मैं तभी बनाऊंगी। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ठंडा बना के भी नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है, फिर वो खाई नहीं जाती। गर्मियों में ये है कि बना के रख दो वो चल जाती हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं चलती, कोई खाता नहीं, फिर अच्छी भी नहीं लगती ठंडी रोटी। तो इसलिए वो जब आते हैं मैं उनके लिए तभी बनाती हूँ। अब ये तीनों रह गए थे तो इनके लिए मैं बनाऊंगी तभी। तो हमने यहाँ पे यहाँ तीनों बच्चों ने यहाँ पे खाना इनके लिए मैंने बना दिया था, इन्होंने खा लिया था। उसके बाद मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ किया, काम अपने जो 1-2 थे वो भी मैंने यहाँ पे निपटा लिए थे। और उसके बाद फिर मेरे को आज जाना था मंदिर,
क्योंकि कई दिन से मैं मंदिर नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा काम तो हो गया, तो मैं फ्री भी हूँ, अभी मेरे को और कुछ करना भी नहीं था। तो इसलिए मैं और तृप्ति दोनों हम गए थे मंदिर। कई दिन से जाना नहीं हो रहा था, इसलिए फिर हमने प्रोग्राम बना ही लिया मंदिर जाने का। तो जी अभी हम जा रहे हैं मंदिर। कई दिन से हम मंदिर नहीं गए थे, सोचो आप आज चलें। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं और आपको भी वहीं जाके फिर दर्शन करवाते हैं। और देखिए ऐसे कर लेते हैं। तो मंदिर में आरती होती है 6 बजे और 6:10 हो चुके हैं। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर में। आरती यहाँ पे हो चुकी थी सभी, बस खाटू श्याम जी की आरती चल रही थी जब हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए बैठे, फिर हम यहाँ पे चल पड़े। तो तृप्ति ने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे बना ली थी। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं करते, कई बार कोई नहीं होता तो इधर उधर होते हैं, तो इसलिए बना लेते हैं। इसलिए तृप्ति ने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बना ली थी। और ये मंदिर हमारे घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम हर रोज़ आ जाएं। कई बार घर के काम में टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम आएँ, तो जब भी टाइम लगता है तो हम ज़रूर आते हैं। तो जी आप भी कर लीजिए हमारे बाबा श्याम के दर्शन। और यहाँ पे इसी मंदिर में ये है शिव जी और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। तो जी चलिए वीडियो को यहीं रोकती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।